हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी रैंडम कॉन्सेप्ट सीरीज में आज हम नव निश्चयवाद विचारधारा को समझेंगे। नियो डिटरमिनिज्म क्या है? आज हम जानेंगे कि यह विचारधारा किसने दी, इसको हम स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म क्यों कहती हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद क्यों कहती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूजीसी नेट, एमपी सेट, पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नव निश्चयवाद विचारधारा। नव निश्चयवाद विचारधारा ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई। कौन थे? ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता थे। अब यह विचारधारा क्या है? नव निश्चयवाद विचारधारा क्या है? नव निश्चयवाद विचारधारा संभववाद और निश्चयवाद के बीच का मार्ग है। यह संभववाद और निश्चयवाद विचारधारा के बीच का मार्ग है। सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं, यह विचारधारा कहती है कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए विकास करना चाहिए। इसका कहना है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए गए नियमों और उनकी सीमाओं का पालन करते हुए विकास कर सकता है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को रोकना होगा। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले कार्यों को रोकना होगा। ये क्या है? ये नव निश्चयवाद विचारधारा कहती है। जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है। रेगिस्तान में खेती संभव है, लेकिन सीमित पानी होने के कारण कंट्रोल्ड इरिगेशन ही करनी चाहिए। सीमित मात्रा में हमें सिंचाई करनी चाहिए। अगर ज्यादा दोहन करोगे तो पर्यावरण नष्ट होगा। यही क्या है? नियो डिटरमिनिज्म का संदेश है कि संतुलित विकास। जैसे आप और समझ सकते हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सब नियो डिटरमिनिज्म की मॉडर्न फॉर्म है। ओके एवरीवन, समझ में आया? अब हम ये जानेंगे कि इसको हम स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म क्यों कहते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद क्यों कहती हैं। जब ग्रिफिथ टेलर ने नियो डिटरमिनिज्म समझाया तो उन्होंने कहा कि प्रकृति एक ट्रैफिक सिग्नल है। ये ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करती है। यानी जहां प्रकृति अनुमति देती है वहां मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए, वहां मनुष्य आगे बढ़ सकता है। ये क्या है? गो। गो का मतलब क्या है? जहां प्रकृति अनुमति देती है वहां मनुष्य आगे बढ़ सकता है, और जहां प्रकृति सीमा लगाती है वहां मनुष्य को रुकना चाहिए। ये क्या है? रुको। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, गो का एग्जाम्पल, जैसे समतल मैदानों में मनुष्य शहर, सड़कें, उद्योग आदि बना सकता है क्योंकि प्रकृति अनुमति देती है। और स्टॉप का एग्जाम्पल क्या है? जैसे हिमालय क्षेत्र है, भूस्खलन क्षेत्र है, वहां बड़े उद्योग या शहर बसाओगे तो क्या है? ये प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति वहां रुको कहती है, अलर्ट करती है। ये क्या है? ये स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म है। आया समझ में? तो गाइज, आज हमने समझा कि नव निश्चयवाद क्या है, यह विचारधारा किसने दी, इसको हम स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म क्यों कहते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप हमारा चैनल फॉलो, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और आप ऐसी